हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है जिंदगी में कौन सा नया मोड़ आने वाला है। तो हर कोई इस बात को लेके सोचता ही रहता है। इन जनरल सभी के दिलो दिमाग में कभी न कभी तो ये ख्याल आता ही है और उसी ख्याल को लेके आज का ये रीडिंग हम करने वाले हैं। जनरल रीडिंग है, ये किसी का भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आपके सिचुएशन के साथ, आपके हालात के साथ जो कार्ड रेजोनेट हो उतना ही ले लेना है आपको। आज पिक कार्ड करने वाले हैं। ये रहेगा पाइल नंबर 1 और ये रहेगा पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2, जो भी कार्ड आपको पसंद है आप उसको ले सकते हैं। 2 डेक है, एक टैरो का है और एक ओरेकल का। दोनों में से हम 3-3 कार्ड लेने वाले हैं। तो पहले देखेंगे पाइल नंबर 1 के लिए 3 कार्ड्स कौन से मिलते हैं। ये मिल गए कार्ड्स पाइल नंबर 1 के लिए जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है। अब देखेंगे पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड्स। ये मिल गए कार्ड्स पाइल नंबर 2 के लिए जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है। तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। शुरुआत करेंगे पाइल नंबर 1 से। जैसा कि इस कार्ड में ही लिखा हुआ है, न्यू लव। अ न्यू पर्सन हैज स्ट्राइड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो अगर आप काफी वक्त से सिंगल हैं या फिर कुछ सेपरेशन वगैरह चल रहा है आप दोनों के बीच में, तो हो सकता है आपकी जिंदगी में नया प्यार लेके कोई आने की कोशिश कर सकता है। यानी कि आपको शायद लग सकता है कि हाँ, शायद यही पर्सन मेरे लिए सही है, या आप काफी वक्त से अगर उस पर्सन का इंतजार कर रहे थे तो वैसा शायद परफेक्ट मैच आपको मिल सकता है। फिर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे पेज की एनर्जी ये बता रही है कि थोड़ा सा मे बी आप कंफ्यूजन की एनर्जी में हो सकते हैं कि इस पर्सन से बात करें या ना करें। तो जो भी पर्सन है जिससे भी आप अपने दिल की बातें शेयर करना चाहते हैं, उससे कम्युनिकेशन को लेके थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं और आपको लग सकता है कि मुझे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यानी कि बात करने का तो आपका मन काफी हो सकता है अपने दिल के जज्बा शेयर करने का। फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सॉर्ड का नुकीला सिरा है वो नीचे की तरफ है। तो काफी ज्यादा डीप थिंकिंग आप करने वाले हैं। ये कई सारे आपके सवाल हो सकते हैं, जिंदगी को लेके फैसले हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें हो सकती है जिनके बारे में आपको लग सकता है कि पहले आपको खुद डिसाइड करना होगा उन डिसीजन के बारे में, बाद में आपको वो बातें रिवील करनी। तो शायद ऐसे किसी बड़े फैसले के बारे में भी आप कुछ डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। अगर आप किसी फेमिनिन पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है उनकी फैमिली की तरफ से आपको कोई खबर सुनने को मिल जाए, या फिर ये पर्सन सामने से आपको कुछ बोल दे कि मेरे पेरेंट्स मिलना चाहते हैं या फिर बातचीत करना चाहते हैं, या फिर ये शादी को लेके भी आपसे कुछ डिस्कशन कर सकती हैं। कुछ लोग हो सकता है कि आप अगर मेल पर्सन है तो आपके फाइनेंशियल स्टेटस को जानने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। अगर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है तो कुछ डिस्कशन हो सकता है जहाँ पे करियर से जुड़ी भी बातें आ सकती है आपकी लाइफ में, और कुछ शायद फैमिली का डिस्कशन भी हो सकता है। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या बताते हैं। ब्रेकिंग ट्रेल्स, अ ब्रेक थ्रू इज एट हेड। तो जैसे यहाँ पे कुछ रास्ते में मुसीबतें हैं और इस मुसीबतों को अगर हटाना है तो ये पर्सन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है और
जैसे ये पर्सन यहाँ से जड़ से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही हो सकता है आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें या फिर आप हल निकालने की कोशिश करें, ताकि जिंदगी में जो भी ऐसी रुकावटें हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, आप उनके ऊपर काम कर सकते हैं। फिर है वंडरस यूनिवर्स, वॉक इन ब्यूटी। तो थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन में भी आप अब तक करते आए हैं, जिसका आपको रिजल्ट मिल सकता है और आपको एहसास हो सकता है कि यूनिवर्स आपकी कहीं ना कहीं बातें सुन रही हैं और आपकी लाइफ में वो चेंजेस आपको मिल रहे हैं जिसके लिए काफी वक्त से आप इंतजार कर रहे थे। और फाइनल कार्ड है डिस्टेंट थंडर, क्लियर द एयर। तो जैसे यहाँ से ये झांक के आसमान को देखने की कोशिश कर रहे हैं, इसको अंदाजा लगाना है कि बाहर का माहौल कैसा है। लाइटनिंग हो रही है, बिजलियां चमक रही हैं, बादल गरज रहे हैं, लेकिन ये इंतजार कर रही है कि कब ये बादल हट जाए और इसको वो क्लियर आसमान दिख जाए। वैसे ही शायद आप काफी वक्त से इंतजार अगर कर रहे थे और आपके सामने कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही थी हालात को लेके, तो हो सकता है अब ये मुसीबतों के बादल या फिर ये कंफ्यूजन के बादल हट जाएंगे और आपको जिंदगी में क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये था रीडिंग आपके लिए। हैव अ नाइस डे। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए हमें कौन से कार्ड मिले हैं। पहला ही कार्ड जैसे ये बता रहा है रिकंसिडर। तो कुछ बातें हो सकती है जिनको लेके आप दोबारा सोचना पसंद करेंगे, यानी कि अगर आपने कोई ऐसा फैसला किया है जो आपको लगता है कि हाँ ये तो मेरा फाइनल डिसीजन है, उसके ऊपर भी शायद आपको दोबारा सोचना पड़ सकता है या फिर आपका मन कर सकता है कि मुझे दोबारा सोच लेना चाहिए, हर्ज क्या है। फिर है द मून, पाइसेस का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में जो समवन स्पेशल है। तो थोड़ा सा आप दोनों एक दूसरे से सेपरेशन में हैं या फिर आपको उनकी याद बहुत ज़्यादा सता सकती है, जहाँ पे सेक्सुअल थॉट्स थोड़े आपके माइंड में आ सकते हैं उस पर्सन को लेके, और ये भी आपकी बेचैनी की वजह हो सकती है जिसकी वजह से मे बी आपको स्लीपलेस नाइट्स से गुजरना पड़ सकता है। फिर है द हाई प्रिस्टेस। जैसे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी होती है मिस्टीरियस, कुछ समझ में नहीं आता कि ये करती क्या है या फिर ये कब क्या करेगी। वैसे ही आपकी लाइफ में आपको किसी के बारे में ऐसा लग सकता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे बारे में क्या सोचता है या क्या सोचती है। तो आपको क्यूरियोसिटी रहेगी उस पर्सन के बारे में और ज्यादा जानकारी जानने के बारे में। फिर है द चैरियट, कैंसर का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। तो जिंदगी में तेज रफ्तार से आगे बढ़ने के बारे में आप सोच सकते हैं, जहाँ पे आप जिसके साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं उसको आप में भी पूछ सकते हैं कि क्या तुम मेरे साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो या चाहती हो। तो जो भी सवाल है कि आप शायद उनको फाइनल डिसीजन के लिए भी पूछ सकते हैं कि क्या सच में तुम्हें मेरे साथ जिंदगी में आगे बढ़ना है, यानी कि शादी का प्रपोजल भी हो सकता है। या फिर अगर इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट अब तक नहीं दिया है तो मे बी आपकी तरफ से आपको लग सकता है कि आपको पूछ लेना चाहिए कि क्या सच में ये सीरियस है पर्सन आपके साथ जिंदगी में आगे बढ़ने को लेके। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। अनकवरिंग ट्रेजर्स, बीनीथ द सरफेस लाइज ग्रेट बाउंड्री। जैसे ये कार्ड बता रहा है कि शायद आपको या आपके पर्सन को एक दूसरे के बारे में कुछ ऐसे सवालात है जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं और जो डिस्कशन शायद काफी वक्त से नहीं हो रहा है, और ये अगर एक बार हो जाए तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सच में आपको क्या मिल रहा है इस रिश्ते में। तो थोड़ा क्लैरिटी को लेके भी है, थोड़ा टाइम स्पेंड करना भी शायद आप पसंद करेंगे या फिर आपको किसी बात के जवाब ढूंढने का भी मन करेगा। फिर है जॉय एंड डिलाइट, ओपन योर हार्ट टू जॉय। तो आप खुशियों की तरफ बढ़ना चाहेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये करने से मुझे जिंदगी में खुशी मिल सकती है, तो मुझे उसी दिशा में आगे बढ़ना है। तो वैसा कौन सा है आपके लिए प्लान, ये आप शायद डिसाइड करने वाले हैं। जैसे आपके पर्सन से मिलना हो या फिर जिंदगी का कोई फैसला करना हो, किसी को अपना हमसफर चुनने का, या फिर कुछ एंगेजमेंट वगैरह का भी ये बात हो सकती है। और फाइनल कार्ड है गेट्स ऑफ ट्रम्प, सक्सेस एक्सपांड इन योर लाइफ। तो किस्मत आपके लिए सक्सेस के दरवाजे खोल रही है। कुछ अगर ब्लॉकेजेस थे आपको जिंदगी में लेके आगे बढ़ने को, तो आपको महसूस हो सकता है कि आपकी जिंदगी के मुसीबतें बाजू हो रही है और धीरे धीरे सही आपका जो रास्ता है वो क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि मैं अब इस रास्ते से इजीली आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ। तो आपको एक नए सवेरे की तरफ जाने का
मन भी हो सकता है और उस रास्ते पे चलने की राह भी आपको नजर आ सकती है। तो ये था आज का रीडिंग। हैव अ नाइस डे।